अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल लज़ीज़ इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता व क़ाला तआला बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिद। मोहतरम सामईन, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज के आदाब। लिहाजा सबसे पहले हम नमाज के ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, फिर उसके बाद नमाज के आदाब पर बात करेंगे। अजीज साथियों, नमाज का अजीम तोहफा है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को अर्श पर बुलाकर दिया था, और अल्लाह ताला ने जितने भी तोहफे आपको दिए हैं सब इसी जमीन पर भेजे हुए हैं। मोहतरम हज़रात, नमाज मसाइब व परेशानी को टालती है, और नमाज ही ईमान और मारिफत का समर है, और नमाज ही काफिर और मोमिन के दरमियान फर्क पैदा करती है। कहा जाता है कि शरीयत का बका नमाजी पर मुनहसिर है। इसी तरह से नमाज हमें फहश मुनकरात से रोकती है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यानी कि अगर हम नमाज कायम करते हैं तो हम बुरी बातों और बुरे कामों से बच सकेंगे, और अगर हम नमाज छोड़ देंगे तो उसका लाजमी नतीजा ये होगा कि हम फहश मुनकरात में मुलव्विस होकर रह जाएंगे। उसकी एक दलील खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मरियम में दी है कि फिर ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने नमाज को छोड़ दिया और शहवात में मुनहमिक हो गए। लिहाजा इससे ये बात पता चलती है कि इस राह में नमाज एक लगाम का काम करती है। चुनांचे जब ये लगाम ही ना रही तो नफ्स सरकश को शहवात से कौन सी चीज बचा सकती है। मोहतरम हज़रात, नमाज एक ऐसा जिक्र है जो दिल से गफलत और निस्यान के मैदान को धो देता है, यहाँ तक कि उसकी पाबंदी से दिल में एक नूर बुरहान पैदा होता है, और वो नूर जिंदगी के हर मोड़ पर बंदे की निगरानी करता है। इसी तरह से नमाज का महफूज दायरा है जिसके रहते हुए इंसान का दिल व अखलाक भी महफूज रहता है। मौलाना अमीन हसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने नमाज का एक दायरा खींचकर तमाम शरीयत को उसके अंदर महफूज कर दिया है। अब जो शख्स उस दायरे को महफूज रखता है उसका दिल व अखलाक भी महफूज रहेगा, और जो शख्स उस दायरे को महफूज नहीं रखता उसका दिल व अखलाक भी महफूज नहीं रहता। मोहतरम हज़रात, इसी तरह से कुछ लोग नमाज को कौमों के लिए अदालत बताते हैं, और वो उसके माने में कि कौमों की फलाह व बहबूद का फैसला यहीं से होता है, और हम देखते हैं कि यही हकीकत है, क्योंकि यही वो नमाज थी जिसके जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इस दुनिया में कामयाब व कामरा हैं। उन्होंने इस दुनिया की बात दौड़ संभाली, लेकिन वही आज के मुसलमान वो हर जगह महकूम है। अब एक सवाल पैदा होता है कि आज हमें भी अक्सरियत नमाज की पाबंद है, तो आखिर क्या वजह है कि हम अफजल और अरफा नहीं है, हमारे मसाबाक में कोई कमी नहीं हो रही, आखिर क्या वजह है कि हमें कल्बी नूर मैसर नहीं होता। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक यही जवाब है कि हम उसके शरात व आदाब के साथ अदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर काम के कुछ शरात व आदाब होते हैं, और जब तक उनको पूरी तरह महफूज रखा जाए तो वो अमल नतीजे खेज होता है। जैसा कि फसल उगाने के लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि बीज को जमीन में कहीं फेंक दें, बल्कि उसके लिए यह भी जरूरी है कि जमीन जरखेज हो, तैयार की हुई हो, उम्दा किस्म का बीज हो, मुआफिक मौसम हो, वक्त वक्त पर सिंचाई हो, वगैरह वगैरह। ये सब फसल उगाने के शरात व आदाब में थे। बिल्कुल यही हाल नमाज का है। उसके लिए तहज्जुद व पाकीज़गी का ख्याल किया जाए, मुअद्दब लिबास हो, वक्त की पाबंदी हो, नमाज बाजमात हो, सुकून व इत्मीनान के साथ पढ़ी जाए, और पूरे खुशू खुशू के साथ अल्लाह ताला को सामने जानते हुए नमाज अदा की जाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने